हेलो। अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं। आज सुबह मैं 9 बजे उठ गया था। फिर मैं थोड़ी देर लेटा रहा, मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था, फीड चेक कर रहा था, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखी। उसके बाद ब्रश किया, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने पीसी पर वीडियो एडिट की। उसके बाद भाई के बच्चों के साथ थोड़ा सा खेला। एंड आज का मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत है। थोड़े से बादल हैं, हल्की हल्की सी धूप है, कभी धूप आ जाती है, कभी हट जाती है। और कल बाय द वे शाम को थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, बट ज़्यादा दुरानिया तक नहीं रही थी और बादल उड़ गए थे। बट अभी सुबह जब मैं उठा तो थोड़े थोड़े बादल हैं थे और अभी भी थोड़े थोड़े बादल ज़रूर हैं। और शुरू में आपने देखा होगा कि छत पर एक बिल्ली थी, वो हमारी पड़ोसी की बिल्ली है और अक्सर वो छत पर आ जाती है और बैठी हुई होती है। बट 2 दिन से जब से हमने तोते बाहर ग्रिल पे लगाए हैं तो तोतों की आवाज़ सुन के बार बार वो छत पे आ रही है और तोतों को देखने की कोशिश कर रही है। बिल्ली का मूड है कि मैं तोते खा लूँ किसी तरीके से, बट ऐसा होने वाला नहीं है। बाय द वे, जो अंदर तोतों की एक जोड़ी थी वो भी हमने बाहर लगा दी है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। जिन तोतों ने अंडे दिए थे उन तोतों को भी बाहर लेके आ गए हैं, यहाँ पर टांग दिए। और तोती अंदर छुप के बैठी हुई है लेकिन बाहर भी देख रही है, तोता बाहर ही है। एंड इस तोती ने बच्चे दिए हुए थे, बट इस तोती के बच्चे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं क्योंकि इस तोती ने दोबारा से अंडे देने हैं। और ये बोर्ड सा लगा दिया ताकि अपने बच्चों को ज़्यादा ना देखे। कभी कभी बाहर आ जाती है और अपने बच्चों को देखती रहती है और ये बच्चों को मारती भी है। जब इसने अंडे देने होते बच्चों को मारती है और बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो अकेले अब रह सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और जिसके बच्चे हैं वो ये सामने हैं और इसके बच्चों को भी छोटे पिंजरे में डाला हुआ है क्योंकि जो दूसरे तोते हैं वो इनको मार सकते हैं। और इनमें से 2 तोतियाँ जो हैं वो इनकी बहनें हैं। ये जो येलो येलो 2 एक जैसी हैं, बीच वाली जो है वो इनकी बहन नहीं है। जो लेफ़्ट साइड पर है और जो राइट साइड पर है वो इन तोतों की बहनें हैं। और जो ये 3 तोतों के बच्चे हैं ये सारे मेल तोते लगते हैं। और जो इधर तोते डाले थे 2 उनको निकाल के यहाँ पे डाल दिए। जो तोता है उसके साथ पहले येलो तोती थी, उसके साथ तो जोड़ी नहीं बनी। बट इस बार ब्लूइश किस्म की ये जो तोती थी ये इसके साथ बंद कर दी है, शायद इनकी जोड़ी बन जाए। यूट्यूब पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, बट इसको मैं पब्लिक शाम में करूँगा। 2 दिन पहले मैंने एक सीरीज़ ख़त्म की थी और ये ब्रांड न्यू सीरीज़ है। इस सीरीज़ का नाम है क्रुक्स और बहुत अच्छी ये सीरीज़ है। इसमें एक बंदा होता है जो कि लॉक्स को तोड़ता है एंड उसको फोर्स किया जाता है एक जगह चोरी करने के लिए। फिर वो चोरी नाकाम हो जाती है और वो पूरी सीरीज़ में भागता रहता है और नई से नई मुसीबत में फंस जाता है। उसकी फ़ैमिली भी ख़तरे में पड़ जाती है और एक और भी उसके साथ बंदा होता है, उसकी अलग से स्टोरी है। बहुत अच्छी सीरीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई और आपको भी देखनी चाहिए। फिर एक और मूवी है जो काफ़ी पुरानी है, ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस मूवी का नाम है पैनिक रूम। इसमें एक बच्ची होती है और एक माँ होती है, घर में अकेले होते हैं और कुछ लोग आ जाते हैं और वो पैनिक रूम में छुप जाते हैं और वहाँ से निकलते नहीं हैं। और जो उनके घर में आते हैं लोग, वो पैनिक रूम में घुसना चाहते हैं। बहुत अच्छी मूवी है ये, मैंने काफ़ी अर्सा पहले देखी थी और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल भी है। मैंने एक बार बताया था कि मेरे दोस्त नहीं हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दोस्त क्यों नहीं हैं। मैंने एक बार पहले भी मेंशन किया था कि ज़्यादा टाइम मैं अकेला ही रहा हूँ। अम्मी अब्बू तो होते थे बट जब वो नहीं होते थे तो घर में मैं अकेला ही रहता था। घर से ज़्यादा मेरा बाहर जाना नहीं होता था और बहुत कम था कि मैं घर से बाहर निकलता था। और निकलता भी था तो अपने कज़न के घर जाता था, जो मेरे मामू के बच्चे होते थे उनके घर जाता था, उनसे मिलता था और उन्हीं से ही मेरी ज़्यादा दोस्ती थी। और उनके साथ मैं ओपन था, ज़्यादा घुल मिल जाता था। और जब मैं उनके घर नहीं होता था, अपने घर में होता था, तो मोस्टली मैं अकेला रहता था। मेरी एज के जो बहन भाई थे वो भी नहीं थे
और जो मेरे बड़े भाई हैं उनका और मेरा जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक भाई तो आउट ऑफ कंट्री रहता था और एक भाई आउट ऑफ सिटी रहता था, मोस्टली टाइम मैं अकेला रहता था। इस वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत कम था, कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी और मैं बहुत शाय था। और मैं ज़्यादा लोगों से दूर दूर ही रहता था। और स्कूल में भी जब मैं था तो थोड़े बहुत बच्चे थे, उनके साथ ही मैं बातचीत करता था या थोड़ा बहुत खेल लेता था। जब छोटा था तब तो थोड़ा बहुत खेल लेता था, बट जैसे जैसे एज बढ़ रही थी, ख़ास तौर पे जब टीनेज में चला गया था, तो स्कूल में जो मेरे साथ बच्चे थे वो, मैं उन्हें ये नहीं कह सकता कि मेरे दोस्त थे, बस उनके साथ बातचीत थी और थोड़ी बहुत ही बातचीत होती थी, इतनी ज़्यादा होती भी नहीं थी। और मोस्टली टाइम तो वो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और कम होता था और मुझे मजाक करना आता भी नहीं था। जो मेरे मामू के बच्चे थे, जो मेरे कज़न्स थे, उनके साथ ही बस मेरी दोस्ती थी बचपन से ही और उन्हीं के साथ मैं ज़्यादा घुल मिल जाता था। और उनके साथ जब मैं होता था तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता था, उनके साथ मैं बातचीत भी कर लेता था। और जैसे जैसे एज बढ़ रही थी तो प्रॉब्लम्स वगैरह भी शेयर कर लेनी, फिर एक दूसरे के साथ इधर उधर जाना भी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक मामू के बेटे के साथ मैं दूसरे मामू के घर जा रहा होता था और जब हम तीनों होते थे तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता था, बहुत मज़ा आता था। मूवीज़ देखते थे, गेम्स खेलते थे, इवन और कई चले जाते थे, जैसे कि पार्क चले गए या मार्केट चले गए या शॉपिंग करने चले गए। इस तरह बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजरता था। बट जैसे जैसे एज बढ़ रही थी, ख़ास तौर पे जब मैं 19-20 ईयर्स का हो गया तो फिर थोड़ी सी कम्युनिकेशन हमारी कम हो गई। एक कज़न दूर रहता था तो उसके घर आना जाना कम हो गया, जो करीब रहता था उसके साथ फिर भी मिलना जुलना था। फिर दूसरा कज़न मुल्क से बाहर चला गया और तब मैं 22-23 साल का था एंड तब मेरे पास फ़ोन होता था और सबके पास फ़ोन होता था, तो हम फ़ोन पर कभी कभी बातचीत कर लेते थे आपस में। बट टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप भी चेंज होते हैं, लोगों के माइंड भी चेंज होते हैं, लोग बदलते हैं और जैसा हम खुद को समझ रहे होते हैं बेसिकली हम दूसरे को भी वैसा ही समझते हैं और जैसा हम खुद किसी के लिए करना चाहते हैं हम दूसरे से वैसा ही एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं और जैसा हम खुद इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं हम यही समझते हैं कि दूसरा भी हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड है। बट जब आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो दोस्ती हो, आप किसी किसी के साथ मैरिड हो या रिश्तेदारी हो, अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले तो आपका उस बंदे और उस जो रिलेशनशिप होता है उससे भरोसा उठ जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मेरे दोस्त नहीं हैं। इवन मैंने एक लड़की के साथ भी दोस्ती की, मुझे वहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिली एंड अब मैं ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश भी नहीं करता। हाँ, मैं बातचीत करता हूँ बट लिमिटेड लोगों के साथ करता हूँ और हेलो हाय तक की बात करता हूँ या जो टू द पॉइंट बात होती है उसी पर ही रहता हूँ। मैं ज़्यादा ना क्लोज़ किसी के साथ होता हूँ, ना मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते तो आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना नहीं करना पड़ता और ये चीज़ मैंने बहुत देर बाद जाकर सीखी। एंड ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।